भाइयों और बहनों, आपका अपने अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण की उन कथाओं को सुनाता हूँ जिन्हें मैं बचपन में अपने पिताजी को पढ़कर सुनाया करता था। आज की कथा माता सुमित्रा की है। प्रात सुमित्रा नाम जग जेतिय ले ही सनेम तनय लखन रिपु दमन मम पावहि पति पद प्रेम। महाराज दशरथ की रानियों की संख्या कहीं 360 और कहीं 700 बताई जाती है। जो भी हो, महारानी कौशल्या स्पष्ट महिषी थीं और महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी। शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज छोटी महारानी के भवन में वे प्राय ही रहते थे। सुमित्रा जी ने उपेक्षितता प्राप्य महारानी कौशल्या के समीप रहना ही उचित समझा। वे बड़ी महारानी को ही अधिक मानती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज ने कौशल्या को दे दिया। शेष का आधा कैकेयी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके दो भाग करके महाराज ने एक कौशल्या तथा दूसरा कैकेयी के हाथों पर रख दिया। दोनों महारानियों ने अपने अपने वे भाग सुमित्रा जी को प्रदान किए। महाराज यदि सुमित्रा जी को भाग देते तो सभी रानियों को देने का प्रश्न उठता। समय पर माता सुमित्रा के दो हेम गौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से कौशल्या के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी श्री राम के तथा कैकेयी जी के दिए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरतलाल के अनुगामी हुए। यूं चारों कुमारों को रात्रि में माता सुमित्रा की गोद में ही निद्रा आती थी। सबकी सुख सुविधा, लालन पालन, क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास बुला लेती। रात्रि को जगने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा जी के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा, अपने राम को ले लो। उन्हें तुम्हारी गोद के बिना निद्रा ही नहीं आती। देखो तो, रो रो करके आंखें लाल कर ली है। श्री राघव सुमित्रा जी की गोद में ही जाते चुप हो जाते। बड़े होने पर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओं को प्रणाम करते। नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली माँ कहाँ है, क्योंकि राज सदन के समस्त प्रबंध का निरीक्षण, दास दोषियों की नियुक्ति, पूजा तथा दान के लिए सामग्रियों को प्रस्तुत करना, अतिथियों को आमंत्रण दिया गया कि नहीं यह देखना, दैनिक एवं नैमित्त उत्सवों पूजादिकों की व्यवस्था करना, सब सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्यों में व्यस्त वे राज सदन के किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहा करती थी। पिता के वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, परंतु सुमित्रा जी के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता कौशल्या अपने पुत्र को रोककर कैकेयी से विरोध नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए भी माता की अपेक्षा विमाता कैकेयी शास्त्र के आज्ञानुसार अधिक सम्मास थी। सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जाए तो क्या होगा। वे श्री राम को वन न जाने की आज्ञा को निसंकोच दे सकती थी। उनके कष्ट होने पर कोई भी उनका प्रतिकार करने में सामर्थ्य नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माता के चरम आज्ञाकारी थे। इस प्रकार की असमंजसमयी स्थिति से बचने के लिए ही श्री रघुनाथ जी सुमित्रा जी से आज्ञा लेने नहीं गए। लक्ष्मण जी को आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा ने जो आज्ञा दी है
वह तो हम श्री रामचरितमानस में ज्यों की त्यों उद्धृत किए देते हैं। माता के विशाल हृदय का इससे विशद परिचय और कहीं भी प्राप्त होना दुर्लभ है। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जस भान प्रकाशु। ज्यों पै सीय राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुर पितु मातु बंधु सुरसाई, सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन की जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परमता जहाँ ते, सब मानिहि राम के नाते। अस जिय जानि संत बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भागी आगस भयऊ, मोत समेन बल जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु, किन्ह राम पद ठाऊ। पुत्रवती जुबती जग साई, रघुपति भगतु जात सुत नाहि। सकल सुकृत कल बड़ फलु एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। राग रोसु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपनेहु इनके बस मोहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भाति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करे यही उपदेशु। माता के इस प्रकार पुत्र को केवल आज्ञा ही नहीं दी, पुत्रवती युवती आदि से उन्होंने नारी जीवन की सफलता भी बतलाई, आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया। रत यहूं अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। श्री सुमित्रा जी का ही वह आदर्श हृदय था। प्राणाधिक पुत्र को निसंकोच उन्होंने कह दिया, रामम दशरथम विद्धि माम, विद्धि जनकात्मान जाम। अयोध्या मटवी विद्धि गच्छ, तात यथा सुखम। चित्रकूट में माता सुमित्रा की नीतिज्ञता का बड़ा मनोहर परिचय हमें मिलता है। श्री जनक जी की महारानी सुनैना का कैकेयी पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। सुनिए सुधा देखो गरल के समान कटुकतियों वे कटु कटुतियां वे सुनाती जा रही हैं। सहसा सुमित्रा जी ने देवी जाम जुग जामिनी बीती कहकर इस प्रसंग को ही समाप्त कर दिया। दूसरी बार हमें उनके उसी गौरवमय हृदय का परिचय मिलता है, जिस गौरव से उन्होंने लक्ष्मण को बन जाने की आज्ञा दी थी। लंका में घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित हो गए। यह समाचार धौलागिरी लेकर जाते हुए हनुमान जी ने भरतलाल के बाण से आहत होकर गिरने पर दिया था। अयोध्या में अत्यंत व्याकुलता ही व्याप्त हो गई। छिन छिन गात सुखात्मान के, छिन छिन होत हरे है। माता सुमित्रा की मनोदशा विचित्र हो गई। उस समय लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए सम्मुख युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। मैं धन्य हो गई। प्रसन्नता से वे खिल उठती। ओह, शत्रुओं के मध्य में श्री राम एकाकी हो गए। यह सोचते ही उनका मुंह सूख गया। क्या चिंता, अभी तो शत्रुघ्न तो है ही। एक निश्चय पर आकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। पुत्र को आज्ञा दे दी, तात जाहू कपि संग। ऐसी जननी का पुत्र प्रमादी या भीरू नहीं हुआ करता। रिपुसूदन उठ कर जोरी खरे हैं। आज्ञा का पालन हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने
नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्र को भी श्री राम की सेवा में लंका भेजने से रुकती नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा देते समय कहा था, राम सीय सेवा सुचि हऊँ हऊँ, तब जानहि सहिसुत मेरे। और इस सेवा की अग्नि में तप कर जब उनका लाल तप्त कांचन की भांति अधिक उज्जवल होकर लौटा, तभी उन्होंने उसे हृदय से लगाया। ऐसी है माता सुमित्रा की कथा। आज की कथा बस इतनी सी। अगली बार फिर ऐसी ही कथा लेकर अपना चौपाल पर आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।